जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों एंसेंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मद्देनजर रखते हुए। और आज का दोस्तों ये लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैं जो है आपको एंसेंट हिस्ट्री को बहुत डीप में एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से मैं आपको जो है डील करते हुए आया हूँ। ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए लेक्चर मेरे नहीं होते हैं। आपको सर्वप्रथम बता दूँ, अगर आप जो है अवगत ना हो हमारी टेक्नोलॉजी पढ़ाई से, तो दोस्तों जो है आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूँ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक एज, ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करके आया हुआ हूँ। और आज दोस्तों जो हमारा लेक्चर है वो है एज ऑफ महाजनपदा, यानी कि हम महाजनपद को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे किस प्रकार से अशोक जो है, चंड अशोक जिसको कह लीजिए, या देवनाम पियदासी कह लीजिए, या जिसको जो कुछ भी कहना हो, ठीक है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आपके यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से खास कर ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के जो ये लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों एज ऑफ महाजनपदा से अगर बात की जाए तो आज तक यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि हमारी कहानी जो है, एक कहानी जो सबको सुनानी है। हाँ, तो हमारी कहानी में जो है हम महाजनपद पे आ चुके हैं और लेटर वैदिक एज खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेटर वैदिक एज जैसे जो है खत्म हुई, मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलॉसफी के ऊपर जो है बताया, साथ ही में वैदिक एज में जो उपर्युक्त जो आपके लिटरेचर हैं उनको भी बताया, बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर थे उनको बताया, जैनिज्म के लिटरेचर थे उनको बताया। अब लिटरेचर पर मैंने क्यों इतना ध्यान दिया, उसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि आपके अगर आप सिलेबस यूपीएससी का उठा करके देखोगे तो उसमें क्लियरली 3 वर्ड लिखे हुए हैं, आर्किटेक्चर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर। यानी कि लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म और वैदिक एज में जो है लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और मैं आपको एग्जाम पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए लेक्चर नहीं है। ठीक है, अगर आप एंटरटेनमेंट लेकर लेने आए हैं तो आप जो है इस वीडियो को छोड़ दीजिए, यूपीएससी का जो लेवल है वही लेवल पर मैं आपको ले जाऊँगा। तो दोस्तों एज ऑफ महाजनपदा में अगर बात की जाए तो कुल 16 महाजनपद थे, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है इनकी लोकेशन एक बार देख लीजिए, और इसके आसपास कोई नदी हो तो उसको भी जो है आपको देखना चाहिए, क्योंकि 2025 में यानी कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो एज ऑफ महाजनपदा से ही पूछा हुआ है। उसमें जो है नदियों को जो है मेल करवाया है। तो कंपोज हो गया, गंधारा हो गया, ठीक है, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, सुरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, चेदी हो गया, अस्मका हो गया, वत्सा हो गया, मगध, अंग, विदेह, विदेह का मतलब जिसकी कोई देह ना हो, यानी कि जिसका कोई शरीर ना हो, काशी, काशीनाथ, कौशल, मल्ल, ठीक है, तो मल्ला। तो ये सब जो है 16 महाजनपद हैं, और इनके बारे में जो है जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि आज तक यूपीएससी ने यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन शायद 2025 में ही से पूछा है, और जिसमें दोस्तों उन्होंने नदियों के बारे में पूछा है कि कौन से महाजनपद के पास कौन सी नदी है। तो मैंने आपके बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही सीट को बनाकर लाता हूँ। तो काशी अगर बात की जाए तो काशी की कैपिटल दोस्तों वाराणसी थी, ठीक है, और ये गंगा और गोमती नदियों के जो है संगम पे था, और इसको वरुणा और असी नाम की जो नदियां थी वो जो है इसको बाउंड करती थी, ठीक है, घिरा हुआ था। और इसके दोस्तों मेन पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे कॉटन के टेक्सटाइल, हॉर्स मार्केट और कसाया जो रोप्स होती हैं, जो बुद्धा लोग देखा होगा आपने, वो यहीं पे जो है पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो यहीं हुआ था। और काशी को दोस्तों जो है कौशल के द्वारा, कौशल भी एक महाजनपद है, उसने तो है एनेक्स कर लिया था। अगली दोस्तों बात की जाए तो कौशल की बात कर लेते हैं। कौशल की दोस्तों कैपिटल जो है 2 थी, एक नॉर्थ में थी श्रावस्ती और साउथ में थी कुशावती। और ये कौशल की अगर बात की जाए तो ये आपका ईस्टर्न यूपी में जो आपका अयोध्या, गोंडा, बहराइच, सरयू नदी जो है इसके नज़दीक में पड़ती है। और इसके दोस्तों जो राजा थे वो प्रसेनजीत, बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, और बुद्धा से रिलेटेड एक कहानी भी है प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत थे, ठीक, यहाँ के राजा बुद्धा के समकालीन थे। और विदु दभा का जो है रिवेंज जो है, मतलब बदला, एक दोस्तों मैं आपको कहानी बता दूं कि दरअसल प्रसेनजीत की जो है विवाह जो है वो दरअसल एक शादी करना चाहते थे, तो उनका जो है किसी मतलब निचली जाति के साथ जो है विवाह करा दिया जाता है, जिसके कारण प्रसेनजीत को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर बुद्ध बाद में समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो और बुद्ध के ही क्लान से संबंधित मामला था, ठीक है, तो इसको जो है विदु धवा रिवेंज के नाम से जाना जाता है, बदला। और ये एनेक्स कर लेते हैं मगध को, ठीक, नहीं, ये मगध को अल्टीमेटली एनेक्स हो जाएगा, यानी कौशल कौन ले जाएगा, मगध ले जाएगा। और अंग की दोस्तों बात की जाए तो उसकी 2 कैपिटल थी, चंपा और चंपा थी, ठीक है, और ये गंगा नदी के किनारे जो है। और इसके दोस्तों क्षेत्र की बात की जाए तो मुंगेर और भागलपुर जो बिहार में आज पढ़ते हैं वहीं पे आप मान लीजिए। और इसका ट्रेड दोस्तों होता था स्वर्ण भूमि, ठीक है, और ये इसमें जो है नॉर्थ ब्लैक पोर्ट
नॉर्थ बैक जो ब्लैक जो पॉटरी है वो जो है यहाँ की फेमस है, NPBW जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको एनेक्स किया था बिंबिसार ने, यानी कि बिंबिसार ने जो है इसको एनेक्स कर लिया था। अगली दोस्तों बात की जाए तो मगध को तो आप जानते हो अल्टीमेटली जीत करके यही आगे आएगा। मगध की दोस्तों कैपिटल राजगीर, राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट हुई थी। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो ये इसकी लोकेशन है पटना, गया और शाहाबाद। और ये जो है इसके मगध के जो है राइज करने के कारण क्या थे, तो उसके पीछे दोस्तों उसकी फर्टाइल लैंड, आयरन के रिसोर्स और लिबरल सोसाइटी थी, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा हुए और ये दोस्तों मौर्यन एम्पायर आगे जाकर के यहीं पे बनेगा। उसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद है वज्जी। वज्जी की दोस्तों कैपिटल थी वैशाली और नॉर्थ बिहार तिरहुट जगह पड़ती है, ठीक है। और ये गंगा के नॉर्थ में है। और इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो वज्जी था ये गणसंघ था 8 क्लान का, यानी कि 8 क्लान जो मिल करके वज्जी को बनाती थी, जिसमें 8 में से आपकी 3 महत्वपूर्ण हैं, जैसे लिच्छावी, विदेह और जनात्रिकाज। अभी दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है वो भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि महावीर जो है इसी में जन्म हुए थे, ठीक है। आपको पता है कि और इसको दोस्तों जो है अजातशत्रु कानकर कर लेता है, अजातशत्रु जीत लेता है वज्जी को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मल्ला की बात की जाए तो मल्ला जो है इसकी कैपिटल थी कुशीनगर और ये जो है पावा जगह। और उसके बाद दोस्तों देवरिया, गोरखपुर, बस्ती ये आज के ज़िले हैं, ठीक है। और गंगेस्टिक प्लेन में ये पड़ता है मल्ला। इसकी दोस्तों लोकेशन आप जो है ज़रूर इस पर देखते रहें, तो मल्ला मैं आपको दिखा दूँ, ये है मल्ला, ठीक है, ये मल्ला है। और मल्ला की बात की जाए तो ये दोस्तों रिपब्लिकन था, ठीक है। और बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण है कुशीनगर, वो दोस्तों यहीं पे हुआ था मल्ला में, ठीक है। लास्ट जो मील था वो पावा में यहीं पे खाया था बुद्धा ने। और यहीं पे कुशीनगर सीज नाम की घटना होती है। आपको पता होना चाहिए कि कुशीनगर को सीज कर दिया जाता है जैसे जो है बुद्ध की निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तत्पश्चात जो है बहुत सारे राजा जो है उसको सीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है बुद्धा की रेलिक्स को जो है वो अपने साथ ले जा सकें। और ये बात आपको जो है पता ही होगी, जैसा कि एज इट यू नो। अगली दोस्तों बात की जाए तो चेदी। चेदी की दोस्तों जो कैपिटल है उसका नाम सुक्तिमती है, सुक्तिमती। और ये बुंदेलखंड और इलाके में जो है पड़ता है। शिशुपाल का दोस्तों ये किंगडम था चेदी। और इसकी सिटी जो थी वो त्रिपुरी और ईरान थी, ठीक है। ये ईरान है इसको कहते हैं। ये आपने चाकोलिथिक जब एज में आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ईरान बताया था, ठीक है। ईरान किस लिए फेमस था तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चाकोलिथिक मैंने आपको पढ़ाया था। अगली दोस्तों महाजनपद है वत्सा। वत्सा दोस्तों इसकी जो कैपिटल थी वो कौसाम्बी थी, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर जगह में पड़ता है। यमुना गंगा के संगम पे स्थित है। और यहाँ पे फाइन काटन की जो है टेक्सटाइल पाई जाएंगी। और राम ने जो है भगवान श्री राम ने यहीं पे गंगा नदी को क्रॉस किया था। और घोसी तारणा जो मोनास्ट्री है वो जो है यहीं पे देखने को मिलती है। उदयन जो है इसका किंग था, राजा था, ठीक है। और ये संस्कृत का एक बहुत फेमस नाटक है जिसको यूपीएससी पूछ चुका है, स्वप्न वासा दत्ता तो उसमें जो है इसका रोल है, ठीक है, उदयन का। और इसने जो है इसकी मैरिड हुई थी अवंती किंगडम में, ठीक है। और ये जो है लास्ट में जो वत्सा था इसको अवंती के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। एनेक्स का मतलब कब्जा कर लिया जाता है या उसका लीजिए अधिकार कर लेते हैं। सूरसेन जो है ये आपको मैं बता दूं तो सूरसेन जो है महाजनपद था जिसकी कैपिटल मथुरा थी। और ये जो है यमुना नदी पे है, आपको पता ही है। और ये उत्तर पंथ और दक्षिण पंथ का जंक्शन पे मिलता है, जिसमें जो है आपको वृषि, यादवा, कृष्णा का जो है क्लान माना जाता है, यानी कि वंश माना जाता है। और संघ पॉलिटी जो है मतलब संघ टाइप की जो है पॉलिटी यहाँ पे हो सकती है, पॉसिबल हो। संघ का मतलब गणराज्य टाइप का, जैसे वज्जी में आपने देखा था। कुरु जो है, कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। और ये दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद जगह में पड़ता है कुरु, ठीक है। और इसके डिसेंडेंट्स में बात की जाए तो युधिष्ठिर हो गए। और थोड़ा सा रोल जो है बुद्धा का भी है, और क्योंकि ये संघ जो है इसको मान सकते हो। और पांचाल की बात की जाए तो पांचाल जो है ये नॉर्थ में जो है आइछत्र के नाम से जाना जाता था, साउथ में काम्पिल्य के नाम से। इसके रीजन है रोहिलखंड, अपर गंगा प्लेन। और जिसमें जो है आपकी अगर बात की जाए तो आपकी आ जाती है सिटी ऑफ कन्नौज, और जो कि बाद में जो है संघ बन गया अर्थशास्त्र के अनुसार। और चुलानी ब्रह्मदत्ता जो है यहीं पर रहता था। मत्स्य की बात की जाए तो मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर, और जिसको बैरात भी कहते हैं। अलवर, जयपुर, भरतपुर, राजस्थान जो जगह है वहाँ से बिलोंग करता है। पांडव जो है यहीं पे छिपे हुए थे, ठीक है। पांडव जो है यहीं पे छिपे थे, आपको पता होना चाहिए पांडव को अज्ञातवास पे भेजा गया था। उसके बाद लास्ट में जो है ये मगध में मर्ज हो जाता है।
असका की बात की जाए तो असका की कैपिटल थी प्रतिष्ठान पटोली, और ये रीजन जो इसके महाराष्ट्र में बुल्धाना और साउथ विंध्य जो पर्वत है उसके साउथ में बात कर लीजिए, और ये ओनली दक्षिणा पंथ महाजनपद था। असाका की बात की जाए तो दोस्तों ये देखिए दक्षिण पंथ में है, ये नीचे, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र तरफ पड़ता है। अवंती की बात की जाए तो अवंती की नॉर्थ में राजधानी थी, कैपिटल थी उज्जैनी, और महिष्मती साउथ में कैपिटल थी, और ये मालवा का रीजन मध्य प्रदेश, सिप्रा नदी और इसके पास, और यहाँ पे जो है हयाया जो है फाउंडर्स थे, और आयरन वेपन्स आपको मिलेंगे, और ये इसका रिवाल था किसके साथ, मगध के साथ, और किंग इसका प्रद्योत था। गंधार की बात की जाए तो गंधार जो है आपको पता है कि पुष्कलावती इसकी कैपिटल थी, बाद में तक्षशिला बनी। उसके बाद इसके क्षेत्र की बात की जाए तो पेशावर, काबुल, पोतोहार, प्लेटो, ठीक है, पोतोहार प्लेटो आपने कब पढ़ा था, आपने पढ़ा था जब स्टोन एज आप पढ़ रहे थे। और ये दोस्तों इसके फीचर हैं, जैसे सेंटर लर्निंग का माना जाता है कि यहाँ पे सेंटर है लर्निंग का, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कौन था, तो चाणक्य जो है यहीं पे उनकी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। किंग पुक्को सती जो है यहाँ के राजा थे। पर्सियन ने जो है इसको कई बार, मतलब चूंकि ये गंधारा आप बात करो तो गंधारा कहाँ पे ऊपर है, तो सीधी बात यहाँ पे जो है ज़्यादातर विदेशियों का, आक्रांताओं का कब्जा रहेगा। कंबोज हो गया, गंधारा हो गया, भारत के ब्राह्मण इसको पसंद नहीं करेंगे, और पर्सियन का कॉन्क्वेस्ट हमेशा रहा, डेरियस फर्स्ट इसको जो है जीतेगा। कंबोज की बात की जाए तो इसकी कैपिटल थी रजापुरा राजौरी, ठीक है, आज कश्मीर तरफ शायद पड़ता है राजौरी है, और हिंदू कुश रीजन कश्मीर में, हाँ सही बोले। हार्समैन यहाँ के घोड़े जो है बढ़िया क्वालिटी के थे, ठीक है, और संग टाइप की जो है पॉलिटी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। और पर्सियन जो है कॉन्क्वेस्ट, यानी कि पर्सियन हमेशा इसको जीतेंगे क्योंकि सीधी सी बात ऊपर है, तो और इसको अनकल्चर्ड जो है भारत के लोग मानते थे। अनकल्चर्ड क्यों मानते थे तो मैं आपको कारण बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों जो है हम आ चुके हैं राइज ऑफ मगधा, ठीक है, मगध का राइज कैसे होता है। तो मगध का राइज जो है उसका टाइम फ्रेम अगर बात किया जाए तो 544 से 321 तक का जो समय है वो राइज ऑफ मगधा है, यानी कि मगध का जो है राइज होगा। तो कैसे राइज होगा वो भी जो है आपको समझना चाहिए। सबसे पहले एक हर्यनका डायनेस्टी आएगी। हर्यनका डायनेस्टी में जो है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आएगी, और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो हर्यनका डायनेस्टी में 3 रूलर जो है काफ़ी महान है, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदास का। तो ये हर्यनका डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनका समय जो है आप देख लीजिए 544 से 413, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिंबिसार के बारे में कुछ जान लीजिए। बिंबिसार जो है अपने टाइटल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में, आपको बता दूं। बिंबिसार का टाइटल था सैनिया, ठीक है। इसको जो है ये एनेक्स कर लेता है अंग को, और मैरिड करता है कौशल के साथ, लिच्छावी के साथ और माद्रा पेंसस के साथ। फ्रेंड था ये बुद्धा का, और गिफ्ट किया था इसने वेलुवाना, ठीक है, वेलुवाना जो है गिफ्ट किया था। आपको पता होना चाहिए कि जब बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो जो है बिंबिसार जो है एक व्यक्ति को भेजता है ताकि उपचार के लिए, और वेलुवाना गिफ्ट करते, और इन्होंने राजगीर बनाई थी, ठीक है। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु की बात की जाए तो इसने अपने पिता को मारा था, और मतलब बिंबिसार को, और इसने काशी और वैशाली को जीत लिया था, ठीक है। और इसने जो है महाशिलाकंटक और रथ मूसला नाम के जो है 2 मतलब टेक्नोलॉजी में अब मान लीजिए कि इनको प्रयोग किया था, महाशिलाकंटक और रथ मूसला, तो इनको चलाता था युद्ध के समय, ठीक है। फोर्टिफिकेशन इसने जो है राजगीर का कराया, बुद्धा से मिला, और उसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी जो है अजातशत्रु के समय ही हुई थी। उदयन की बात की जाए तो उदयन ने अपनी कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी, और ठीक है। नागदासक की बात की जाए तो ये हर्यनका का आखिरी रूलर था, और इसको जो है क्रुएल्टी के साथ मार डाला गया था। अब दोस्तों बात करें शिशुनाग डायनेस्टी, यहीं से शुरुआत हो जाती है। शिशुनाग में पहला राजा था शिशुनाग, ठीक है। और शिशुनाग जो है आपको पता है कि ये पहले वायसराय हुआ करता था राजगीर से वैशाली, और बाद में जो है पाटलिपुत्र जो है इसने कैपिटल को शिफ्ट किया, ठीक है। और इसने एनेक्स कर लिया किसको, अवंती को, ठीक है। ये पहले वायसराय हुआ करता था उसमें हर्यनका में, उसी में जो है मारमूर करके बाहर आ गया। उसके बाद जो है शिशुनाग के बाद आता है काला अशोक, और इसने जो है सेकंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो जो है काला अशोक ही करवाता है, आपको पता होना चाहिए। और वैशाली में 383 BCE में, और ये जो है अपने पैलेस में कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र के कारण मारा जाता है। उसके बाद दोस्तों नंदा डायनेस्टी, आपको पता है कि नंदा यानी कि जो है नंदा डायनेस्टी का वही गणानंद, ठीक है।
तो सबसे पहले नंदा डायनेस्टी शुरुआत होती है, तो पहला राजा बनता है महापद्मनंदा। ये दोस्तों पहला नान क्षत्रिय रूलर था, ठीक है। इसको सर्व छत्रांका कहा जाता है, क्योंकि नान क्षत्रिय था तो सीधी बात क्षत्रियों को मारेगा, तो सर्व छत्रांका कहा जाता है। इसने अपने किंगडम को जो है साउथ से साउथ डेक्कन तक फैलाया। इसको एका रथ भी कहते थे, उग्रसेन भी कहते थे, और ये कैनाल बिल्डिंग और सैक टैक्स सिस्टम के लिए जाना गया, ठीक है, यानी कि नहरें बनवाई टैक्स सिस्टम के लिए। धनानंद दोस्तों जो है इसको ग्रीक्स लोग जो है जेनेंड्रमस भी कहते थे, जेनेंड्रमस। और इसको घनानंद, आपको पता है कि घनानंद और चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी तो आप सभी को पता ही होगी, मैं आपको बार बार क्या बताऊं। तो धनानंद जो है वो अपोजिशन उसको मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के तरफ से, चंद्रगुप्त मौर्य को उस ओर से नहीं मिलता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि धनानंद जो है एक बार अपने मुगल अपने दरबार में बैठा हुआ था, ठीक है, दान दक्षिणा कर रहा था, तो चाणक्य जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि काफ़ी जो है भोग विलास में राजा संतप्त है, जबकि जो है पूरी जनता मरी जा रही है, त्राई त्राई कर रही, राजा अय्यासी कर रहा है। तो चाणक्य कहते हैं कि जो है मतलब ये जो है बात सही नहीं है। तो धनानंद अहंकारी था, उसने जो है तुरंत चाणक्य को बोला कि तुम हमें सिखाओगे, हमें ऐसा करोगे। तो चाणक्य को कहा कि तुम इसको जो है बाहर निकाल कर फेंक दो दरबार से। तो चाणक्य जो है कह के आते हैं कि मुझे तुम्हारे जो है ये दान दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे जो है देखने आया था मगध में कि चल क्या रहा है, और मुझे तुम्हारे दान दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है मेरे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य रही तो मैं अपने पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूँगा। तो ये शब्द थे चाणक्य के। उसके बाद चाणक्य जो है अपना जो है शिष्य बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य अल्टीमेटली फिर लड़ते हैं धनानंद के साथ, और धनानंद को हरा करके भारत के सम्राट जो है बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके प्रधानमंत्री बनते हैं चाणक्य, ठीक है। तो ये चाणक्य जो है अर्थशास्त्र लिखते हैं, जिसमें उनकी सप्तांग थ्योरी, मंडल सिद्धांत काफ़ी फेमस है, जिसके लिए जो है मैकियावेली से तुलना की जाती है चाणक्य की। और ठीक है, तो ये सारी बातें फिलहाल आप देखिए जो है नंदा डायनेस्टी के बाद धनानंद पर कहानी आ चुकी है। और धनानंद कहाँ पे आ चुके हैं? 321 BC में, ठीक है। जब यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त 321 BC से जो है चंद्रगुप्त जब कब्जा ले लेंगे धनानंद से, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा मौर्य एम्पायर, ठीक है। क्या शुरू हो जाएगा? मौर्य एम्पायर। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि जब ये हर्यनका और शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी चल रही थी, उसी समय दोस्तों बाहर से आक्रमण भारत पे हो रहे थे। कौन कर रहा था? तो अकैमनिड एम्पायर जो है भारत पे आक्रमण कर रही थी। अकैमनिड कहाँ से थे? तो ये ईरानियन जो है ईरान के लोग थे, ठीक है। और ईरानियन इन्वेजन भारत पे चल रहा था, जिसमें जो है मैं आपको बता दूं तो साइरस, ठीक है, डेरियस, जीरेक्स, एंट्रैक्स, डेरियस थर्ड, तो ये जो है भारत पे आक्रमण भी उसी समय चल रहे थे। यानी कि जब ये हर्यनका और शिशुनाग और धनानंद वाली जो डायनेस्टी जब ये मतलब ये चल रही थी, ठीक है, डायनेस्टी जब ये चल रही थी, हर्यनका चाहे शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी, तो उनका टाइम फ्रेम आप देखिए, ये आक्रमण भी तभी चल रहे हैं साथ ही में, यानी कि ऊपर आक्रमण चल रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे राजा अच्छे पावरफुल थे, तो कोई कुछ कर नहीं पाया। लेकिन गांधार और कंबोज चूँकि ऊपर थे, तो इन पर जो है अक्सर मतलब लोग कब्जा करते रहेंगे विदेशी। तो ये अकैमनिड एम्पायर ईरान की थी, ये जो है कब्जा ऊपर करके मतलब ऊपर से आक्रमण कर रही थी उस समय, ठीक है। और सबसे पहले साइरस आता है, ठीक है, साइरस के बाद डेरियस आता है। अच्छा, साइरस सबसे पहले आता है, तो गांधार और कंबोज जो है उसको ट्रिब्यूट पे करने लगते हैं कि चलो भैया छोड़ दीजिए। और डेरियस जो है आता है, ये जो है इंडस रीजन पंजाब और सिंध पे कब्जा कर लेता है, और 20th सत्रापी जो है बनाता है वहीं पे। अब सत्रापी सिस्टम क्या है दोस्तों? सत्रापी जो है सिस्टम ये ईरान में चलता था, अपने सत्रापी बनाते थे कि ये इतना सत्रापी है, ये इतना सत्रापी है, और सत्रापी सिस्टम वहाँ चलता, मतलब नंबरिंग के हिसाब से कि चलो ये 20 सत्रापी पंजाब और सिंध में बैठ गया। उसके बाद दोस्तों स्काईलैक्स को जो है नेवल एक्सपीडिशन के लिए जो है भेजा, और ऐसा जो है हेरोडोटस लिखता है। हेरोडोटस दोस्तों जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्ट्री का फादर जो है कहा जाता है। वो डेरियस फर्स्ट के समय, यानी कि डेरियस फर्स्ट के शासनकाल में था हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की अगर स्टेटमेंट अगर आप एक बहुत पहले पढ़े होते तो आपका यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। हेरोडोटस ने दोस्तों कहा था कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। और आप 2024 का मेंस का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ ज्योग्राफी डिसाइड द हिस्ट्री। तो ये जो है क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हेरोडोटस के स्टेटमेंट से पूछा गया है। अगली बात किया जाए जेरेक्सस।
ये दोस्तों जो है एम्प्लॉय किया हुआ था इंडियन सोल्जर्स को अपनी पर्शियन आर्मी में ग्रीक्स के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए एक बात पहले समझ लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा मैप पहले दिखा देता हूँ कि इंडिया जो था, जैसे मान लीजिए मैं आपको इंडिया बनाऊँ, तो इंडिया के जो ये ऊपर था ना, थोड़ा सा पहले बात समझिए, इंडिया के पड़ोस में है कौन? तो इंडिया के पड़ोस में है दोस्तों ईरान, ठीक है, ईरान है। तो ईरान आक्रमण कर रहा है इंडिया के ऊपर। ईरान किस पे आक्रमण कर रहा है? इंडिया के ऊपर। ईरान की एम्पायर का नाम क्या है? तो अकैमनिड एम्पायर नाम है। लेकिन क्या होगा कि पीछे से अलेक्जेंडर सिकंदर भी आ रहा होगा, जो है दुनिया विजेता जो है बनने चला था, तो वो भी पीछे से आ रहा होगा। और वो धक्का किसको मारेगा? वो धक्का मारेगा अकैमनिड एम्पायर को। अब अकैमनिड एम्पायर को हटा करके भारत में एंटर करेगा और उसको सामना होगा घनानंद के साथ। घनानंद से हालांकि सामना होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसकी सेना जो है हार मान लेती है। और मतलब इसके पीछे इतिहासकार अपने अपने मत रखते हैं, मैं बताने वाला कौन होता हूँ, फिलहाल आपको बता देता हूँ कि जब हर्यनका, शिशुनाग और धनानंदा की डायनेस्टी जब चल रही थी, तो ऊपर से आक्रमण कौन कर रहा था ईरान से? अकैमनिड एम्पायर, जिनकी मैंने हिस्ट्री आपको बताई। और अकैमनिड एम्पायर जो है 321 को आप ध्यान रखिए, 321 को ध्यान रखिए। 321 में जो है जब आने वाला होगा 321, तो 321 से शुरू कौन होने जा रहा है? चंद्रगुप्त जा रहा है भारत में रूल करने। लेकिन 321 से पहले यानी कि 330 में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो विश्व विजेता कर था, वो दोस्तों पीछे से आ रहा है। वो किसको मारेगा? अकैमनिड एम्पायर को हटाएगा। अकैमनिड एम्पायर को हटाने के बाद उसका अगला टारगेट था इंडिया। लेकिन इंडिया जो है वो नहीं आता है, वो ऊपर ही जो है बैठ करके उसका सामना होता है पोरस के साथ। पोरस चूँकि ऊपर जो है रूल कर रहे थे, ठीक है, तो पोरस को जो है वो बंदी बना लेता है, भारत के थे, और उनको जो है अपने उसमें ले जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो पोरस जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है, या एक जो वीर दूसरे वीर के साथ करता है, वही व्यवहार तुम्हें करना चाहिए। अलेक्जेंडर को काफ़ी जो है ये बात पसंद आती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है और भारतीयों की जो वीरता देख करके जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। दूसरा पक्ष ये भी माना जाता है कि उसकी सेना जो है काफ़ी थक चुकी थी, वो मूड में नहीं थी कि आगे बढ़ करके जाया जाए, तो वो पीछे वापस जाना चाहता था। और जब वो दोस्तों वापस जा रहा था, तो जो है रास्ते में जो है उसकी ट्राइब्स के द्वारा जो है मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो जो है इसकी मार डालते हैं, ठीक है। और ऐसे जो है सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। और सिकंदर के जो विश्व विजेता बनने चला था, और जो है विश्व विजेता बनने चला था, उसको जब मरा था तो उसके हाथ दो बार निकाल दिए गए थे, ताकि दुनिया देख सके कि विश्व विजेता वाला भी खाली हाथ जा रहा है। तो कहा जाता है कि हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो है अकैमनिड एम्पायर देखिए जो है कंटिन्यू अटैक कर रही है। और लास्ट जो अकैमनिड एम्पायर का रूलर था, जिसका नाम दोस्तों जो है डेरियस थर्ड था, और इसको अलेक्जेंडर मार देता है। कब मार देता है? 330 में। अभी इंडिया में कौन बैठा है? धनानंद बैठा हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग दोस्तों जो है चंद्रगुप्त को उसका श्रेय दे देते हैं, हालांकि देना चाहिए, ठीक है, वो मतलब अलग मामला है। लेकिन धनानंद मुखता बैठा हुआ है अंदर अभी, ठीक है। और चाणक्य धनानंद अभी बाहर हैं, ठीक है। बाहर से पहले जैसे उन्होंने चाणक्य ने पहले एक बार जो है आक्रमण किया था धनानंद पे, तो चाणक्य हार गए थे। तब चाणक्य को जो है समझ आया, दरअसल वो एक बार देख रहे थे कि एक व्यक्ति खाना खा रहा था, चावल तहड़ी कह लीजिए, ठीक है, अब पता नहीं आपकी तरफ क्या कहते हैं। तो तहड़ी जब खा रहा था वो जो है, तो उसमें देखा कि तहड़ी जो है वो आसपास से खा रहा है। यानी कि जब आप बीच से खाओगे तो आपका मुंह जल जाएगा, यानी कि धनानंद पे डायरेक्ट अटैक करोगे तो आप हार जाओगे। तो चाणक्य समझ गए कि ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें जो है डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, हमें जो है आसपास से अटैक करना है। तो ऐसा मान भी सकते हो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का हो सकता है आक्रमण हुआ हो, या थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा हो अलेक्जेंडर के साथ, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि आक्रमण तो पहले से चल रहे हैं। हाँ, जीत 321 में पाए थे, लेकिन आक्रमण तो बहुत पहले से चल रहे हैं धनानंद के लिए। तो इस प्रकार से कहानी को रिलेट कर सकते हो। अब दोस्तों ईरानियन जो लोग थे, यानी कि ईरान अकैमनिड एम्पायर हमारे ऊपर अटैक कर रही थी, तो उससे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान से जो है हमने क्या कल्चर में लिया। तो सबसे पहली बात कि इससे जो इंडो ईरानियन जो ट्रेड था वो तो सीधी बात बढ़ेगा। सिक्के जो है हम जानना चालू कर देंगे, क्योंकि वो सिक्के लेकर आए। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है इंट्रोड्यूस होगी भारत में। भारत में आपको खरोष्टी दोस्तों जो है बाहर से आई, और ये अरामाइक से जो है डिराइव की गई थी, ठीक है। इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, और अशोका के जो एडिक्ट्स बनेंगे आगे चल करके, उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बाहर से कौन सी आई? खरोष्टी। ये अकैमनिड एम्पायर की देन है।
उसके बाद दोस्तों जो इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो बेल शेप के जो है कैपिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ईरानियन आर्किटेक्चर जब आप देखते हो, ईरानियन आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो दोस्तों उसमें जो है बेल शेप के जो है आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेल शेप का जो कैपिटल आप देखते हो ना, जैसे अशोका लेकर के आए, तो ये अशोका जो है जो बेल शेप का जो आर्किटेक्चर लेकर आया है, कहाँ आया ले आए, एंशियंट हिस्ट्री अशोका बेल शेप। तो अशोका के जो आप कैपिटल देखते हो, जैसे ये कैपिटल सिस्टम है ना, तो ये दोस्तों जो है ईरान से ही आ रहा है, समझ रहे। तो ईरान से जो है कई सारे फीचर जो है हमारे बेल शेप में आएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि जो है आपको समझ आए। अशोका दोस्तों आगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अशोक बहुत सारे एडिक्ट बनवाता है और उसके पीछे क्या कहानी है वो भी जो है आपकी भी क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये अशोक के जो है पिलर आप देख रहे हो ठीक है। और अशोक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, धम्मा जिसको कहते हैं, इसने बहुत सारे पिलर बनवाए थे और उसमें कुछ चीज़ें जो है उसने यहाँ से उठाई थी। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों बेल शेप जो कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कभी पिलर के ऊपर घोड़ा बैठाल दो, नहीं घोड़ा नहीं, लाइन बैठाल दो, या जो है बुल बैठाल दो, या इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है चीज़ें जो बैठाली जाती हैं, ये दोस्तों मॉडर्न पिलर में जो आई हैं, ये दोस्तों इंस्पायर्ड ज़्यादातर ईरानियन मॉडल से ही हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमने पूरा कल्चर ये अशोक ने वहीं से उठा लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे भी डिफरेंस है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो है हमारे आर्किटेक्चर में यहाँ से ईरानियन से जाएगा, इसमें कोई बात है नहीं। दोस्तों ईरानियन जो सिस्टम था वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्रापी सिस्टम वो चलाते थे, मतलब प्रोविंस एक बना देते थे, सत्रापी उसको कह देते थे। और अशोका भी जो है प्रोविंशियल सिस्टम चलाएगा, यानी कि सिमिलरिटी है। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये डीपी कहते थे ठीक है। और अशोकन एडिक्ट्स में जो है देखने को मिलता है, लिपि को डीपी कहते थे। लिपि मतलब स्क्रिप्ट, और ये ईरानियन टर्म से जो है डिराइव की गई है। अलेक्जेंडर दोस्तों जो है इन्वेजन करता है 327 से 325 बीसी में, आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर ये किंग ऑफ मैसिडोनिया था, ठीक है। ये बेटा था फिलिप सेकंड का और इसको पढ़ाया था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल दोस्तों मैं आपको बता दूं तो जिस प्रकार से प्लेटो का शिष्य का नाम था, नहीं सबसे पहले सुक्राटीज के शिष्य का नाम था प्लेटो के शिष्य का नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल दोस्तों जो है काफ़ी अहंकारी टाइप का आदमी आप मान सकते हो, क्योंकि उसने जो है बहुत बुरे उसके विचार थे महिलाओं को लेकर के, और जो है अपने टीचर को लेकर के उसने जो है काफ़ी अहंकार तरीके से जो है प्लेटो को बोला था। तो एक अहंकारी व्यक्ति का जो शिष्य होगा वो भी अहंकारी ही होगा। तो अलेक्जेंडर जो है वो वही जो है आक्रामकता उसके अंदर झलकती थी। ये जो है ये डिफीट कर देता है पर्सिया को, और डेरियस थर्ड, मैंने आपको बताया था कि अकेडमिड एम्पायर का डेरियस थर्ड को मार करके ये आ जाएगा इंडिया में। और इसकी जो है बैटल ऑफ गौगा मेला में जो है डेरियस थर्ड को हराया जाता है। एंट्री होती है इंडिया में खैबर पास से, ठीक है। 326 बीसी में एंटर कर देता है पंजाब में, और यहाँ पे इसका सामना होता है अम्बी से जो तसिला में बैठा हुआ था, और पोरस के साथ इसकी लड़ाई होती है बैटल ऑफ हिदास्पस जिसको कहते हैं झेलम नदी पे। पोरस से काफ़ी प्रभावित होता है और ये पोरस को हरा देता है, लेकिन उसके द्वारा जो इम्प्रेस हो जाता है जब पोरस कहता है कि वही व्यवहार मेरे साथ करो जो तुम्हें एक वीर के साथ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये दोस्तों जो है ब्यास नदी को जो है पास पहुंचा था पंजाब में। ब्यास नदी शायद, ब्यास कहाँ पड़ती है बताइए। आर्मी जो है इसकी जो है वो नंदा आर्मी और वार एलिफेंट्स जो है डर गई थी। नंदा की मैं आपको बता दूं उस समय आर्मी बहुत भारी भरकम थी धनानंद की, उससे डर करके और उसके हाथियों से डर करके जो है लौट गए, ऐसा हम लोग कह देते हैं। हालांकि हिस्ट्री कभी आखिरी बार नहीं लिखी जाती है। और ये दोस्तों लास्ट में 323 BCE में जो है बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अलेक्जेंडर के इन्वेजन का भारत पे क्या असर हुआ, तो अलेक्जेंडर ने दोस्तों इन्वेजन में जो है भारत का असर ये हुआ कि इसने जो है मौर्य के जो एम्पायर का जो राइज था वो जो है तेज़ी से हुआ, ठीक है। और इसने जो है न्यू लैंड और सी रूट्स को जो है इंडो ग्रीक्स ट्रेड के लिए जो है मतलब बताया कि जो है नए नए लैंड रूट और जो है नए नए सी रूट जो है बताए इंडो ग्रीक ट्रेड के लिए, जो कि मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो है इंडो ग्रीक से ही ट्रेड होने वाली हमारी है। और उसके बाद कल्चरली इन्फ्लुएंस भी जो है ग्रीक का काफ़ी रहा हमारे आर्ट, साइंस और मेडिसिन में। कुछ चीज़ें वो हमसे भी सीख करके, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कल्चरली और इस पे दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रीक और ईरानियन का क्या इन्फ्लुएंस रहा।
और ग्रीक राइटर जैसे एरियन, डिटोरस, प्लूटार्क, और इन्होंने दोस्तों मेंशन किया कि उस समय भारत में सती सिस्टम, गर्ल्स को सेल किया जाता था, और बुल नहीं ऑक्स जो है चैरियट, बोट मेकिंग वगैरह होता था। और अलेक्जेंडर दोस्तों जो है 2 लाख इंडियन ऑक्सन जो है मिलिट्री की अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर ने जो है 2 लाख इंडियन जो ऑक्स थी, ठीक है, उनको जो है मैसेडोनिया भेजा था। तो अब पता नहीं क्या उसका करेगा दोस्तों। इसकी ज्योग्राफिकल मोटिवेशन काफ़ी थी, ठीक है। ये जो है मतलब वेल्थ इसका कलेक्ट करना जो है मेनली उद्देश्य नहीं था अलेक्जेंडर का, वो भूभाग को कब्जा करना चाहता था, ज़मीन को कब्जा करने निकला था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मौर्यन एम्पायर की, और यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर दोस्तों चंद्रगुप्त से शुरू होगा और ये अशोक तक जाएगा। वो अशोक की कीर्ति जो है आपने चारों तरफ देखी है, और अशोक जो है एक महान राजाओं में से जो है एक माना जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका पीरियड 324 से 185 BC का बीच का है, और ये दोस्तों पहला सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर है भारत में। और इसका एरिया की बात की जाए तो केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ इंडिया के जो इलाके हैं वहाँ पे फैला हुआ है। और इसके सोर्सेज की बात की जाए तो आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र से इसकी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, इंडिका से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। और कुछ लोग इंडस नदी से भी मानते हैं कि वहाँ पे वेदों में आर्यन चूँकि वहीं से आए थे, तो उससे हमारे देश का नाम इंडिका। और भारत जो भारत का नाम है वो दोस्तों जो है माना जाता है कि भारत से पड़ा हुआ है, जो कि शकुंतला के बेटे थे, ठीक है। और शकुंतला कौन, तो राजा दुष्यंत की वाइफ के बेटे यानी कि भरत के नाम से भारत जो है नाम पड़ा हुआ है। कुछ लोग भगवान श्री राम से जो भारत वहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिलहाल अपना अपना मानना है। तो भारत के आर्टिकल फर्स्ट में पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक। अब दोस्तों विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है वहाँ से भी जो है जानकारी मिलती है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, पुराणों से जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। और भी कई सारी स्टोरी हैं, जैसे जातका हैं 549 स्टोरी मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाई थी। दीपवामसा, महावामसा, और दीपवामसा महावामसा आपके श्रीलंका में चलती है, बुद्धिज्म टेक्स्ट हैं। तो आपको पता है कि श्रीलंका में अशोका ने भेजा नहीं था अपने पुत्र और पुत्री को, इसीलिए। दिव्य वदान से जानकारी मिलती है, अशोका वदान, महाभाष्य से। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि अशोक के जो एडिक्ट्स थे दोस्तों, अशोक ने अपने पिलर बनवा करके जो है अपने जो धर्म था धम्मा, अशोका का जो धम्मा था, धम्म की उद्घोष के लिए, धम्म के प्रचार के लिए उसने बहुत सारे पिलर बनवाए थे पूरे भारतवर्ष में। उसको दोस्तों जो है एडिक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसको एडिक्ट को पढ़ लेने वाला जेम्स प्रिंसेप था 1837 में। दोस्तों अशोक ने जो है रॉक एडिक्ट की अगर बात की जाए तो 14 मेजर एडिक्ट और 3 माइनर एडिक्ट बनवाए थे। पिलर में बात की जाए तो 3 मेजर पिलर और 3 माइनर पिलर बनवाए थे। केव एडिक्ट में बात की जाए तो 3 केव एडिक्ट इसकी हैं, ठीक है। और इसके इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। रुद्र दमन, सुदर्शन लेख, ठीक है। सौगुड़ा रॉक कापर प्लेट ये आपकी गोरखपुर में है। महास्थान इंस्क्रिप्शन ये आपकी बोगारा बांग्लादेश में है। तो ये दोस्तों इसकी कापर इंस्क्रिप्शन है, ठीक नहीं, इसकी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। एक जूनागढ़ रॉक है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है। एक सौगुड़ा है, और सौगुड़ा यूपीएससी ने ऑप्शन में रखा है, महास्थान इंस्क्रिप्शन। दोस्तों मटेरियल की अगर बात की जाए तो वुडन जो पैलेस है लकड़ी का बना हुआ, चंद्रगुप्त का मिला हुआ है। और नार्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है एक प्रकार की स्पेशल पॉटरी होती थी वो मिली है। और पंचमार्ग जो है क्वाइन मिले हुए हैं। कौटिल्य के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए तो ये स्कॉलर थे तक्षशिला, ठीक है, यूनिवर्सिटी के। और ये एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र दोस्तों एक बुक है जो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से की है, जिसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया है, मैनेजमेंट ऑफ पावर कैसे किया जाएगा। और ये मानते थे कि राज्य जो है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और कॉन्सेप्ट दोस्तों जो है ये मटेरियल वेलबींग की बात करते हैं, अर्थ की ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। जिस राजा के पास धन ज़्यादा होगा वो जो है पावरफुल होगा। और आज भी ये बात जो है सही है, भारत अगर धनवान हो बहुत ज़्यादा तो जो है हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और हम खुद जो है अपना इकोनॉमिक पॉलिसी के बल पे जो है किसी भी देश को जो है दूर चटा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। अब आगे जो है आगे बढ़ देते हैं। आगे दोस्तों अगर बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका दोस्तों अर्थशास्त्र का जो टाइमलाइन है 1905 में अर्थशास्त्र दोस्तों रिडिस्कवरी की गई थी।
आर सामा शास्त्री, मैसूर गवर्नमेंट में ओरिएंटल लाइब्रेरी में जो है। और इसकी पब्लिकेशन 1909 में संस्कृत में, 1915 में इंग्लिश में की गई थी। और इसने काफ़ी जो है इंटरेस्ट ग्लोबली कैप्चर किया और मैकियावेली जो है उससे तुलना की जाने लगी। दोस्तों अदर भी लिटरेरी सोर्स हैं, जैसे हेमचंद्र ने परिशिष्ट प्रमाण लिखी, जैनिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, दांडी ने जो है देश कुमार चरित्र, ठीक है। तो देश कुमार चरित्र दोस्तों दांडी की है। और भार भी देखिएगा क्या है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है। बाण भट्ट ने दोस्तों कादम्बरी लिखी। और वाम सत्ता पक्षिणी जो है ये चाणक्य और चंद्रगुप्त के लीजेंड हैं। और मेबलुनर ये दोस्तों तमिल पोएट थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों संगम पीरियड में मॉडर्न साउथ, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे जो है आपकी क्लियर हो जाए कि जब दोस्तों मौर्य जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं ऊपर 321 बीसी से 185 बीसी, तो उसी समय दोस्तों साउथ में संगम एज चल रही है, संगम एज। और संगम एज में नीचे हैं कौन, तो चोला चेरा पांड्या जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं। संगम एज नीचे चल रही है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए बार बार आपको नीचे साउथ का जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो संगम एज चल रही है, बल्कि अशोका का एक एडिक्ट है, उसमें भी जानकारी मिली है कि संगम एज के जो राजा हैं उनके बारे में अशोका के एडिक्ट में लिखा हुआ है, ठीक। अब दोस्तों चंद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो अशोक मौर्य एम्पायर का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको पता है कि ये जो है मूड़ा एक ब्राह्मणिकल कोई किसी का बेटा है, ठीक है। शूद्र कोई दोस्तों शूद्र वुमेन बताता है जो नंद की कोर्ट यानी कि राज दरबार में थी। बुद्धिस्ट दोस्तों मानते हैं कि क्षत्रिय थे, ठीक है। और गोरखपुर रीजन से जो आते हैं। कैपिटल की बात की जाए तो एक पाटलिपुत्र थी और प्रोविंशियल कैपिटल इनकी तक्षशिला और उज्जैन थी। प्रोविंशियल के सिस्टम कहाँ से लाए हैं, तो अकैमनेड एम्पायर से सीखा है। बिहार और उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया, डिक्कन में जो है इनका कब्जा है। लिटरेरी सोर्स में मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट परिमाण से जिनके बारे में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट परिमाण दोस्तों साउथ से रिलेटेड है, साउथ में चल रहा है संगम एज। और जैनिज्म लिटरेचर ज़्यादा दोस्तों साउथ में लिखा गया। इन्होंने दोस्तों सेलुकस निकेटर को हराया था और उससे जो है फिर गांधार और ये सब जीता था ऊपर वाले इलाके की, जो है ऊपर कब्जा करना जरूरी था। गांधार, कंबोज वगैरह, सेलुकस निकोटर को हराया था, ऊपर जो ग्रीक का बैठा हुआ था, क्योंकि वो तो मर गया था। कौन मर गया था, अलेक्जेंडर मर गया था, तो वो अपने चेला चपड़ा छिड़ गया था। यहाँ पे सेलुकस निकेटर तो उसको हराया था ग्रीक का, ठीक है। इन्होंने ट्रीटी की थी, चंद्रगुप्त ने जो है 500 हाथी दिए थे, ठीक है, सेलुकस निकेटर को। और इन्होंने जो है बदले में कंधार, बलूचिस्तान, गांधार जो है पा लिया था। कंधार, बलूचिस्तान, गांधार ये जो है चंद्रगुप्त को मिला था, बदले में इन्होंने 500 हाथी दिए थे। और सेलुकस की जो डॉटर थी बेरेनिस, उनसे जो है इन्होंने विवाह किया था, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं आपको वैदिक के पीरियड पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको गोत्र सिस्टम पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये वही चीज़ तो है कि ये मैट्रिमोनियल अलायंस करके जो है राजा अपनी पावर को बढ़ाते थे। सेलुकस निकेटर दोस्तों जो है ये अलेक्जेंडर का जनरल था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये दोस्तों जो है मेगास्थनीज को बेचता है। मेगास्थनीज जो इंडिका लिखता है वो दोस्तों जो है चंद्रगुप्त की कोर्ट में आता है कि किसने भेजा था, इसी ने भेजा था। और इसका दोस्तों ग्रीक में जो है चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकटस कहते थे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो नाम है वो जो है दिल्ली का भी कहते थे, ठीक है। और दिल्ली जो आप कहते हो तो अंग्रेज दरअसल दिल्ली सही अगर देखा जाए तो वो दहलीज उसको कहते हैं, दिल्ली, ठीक है। तो ये मैं जब प्रेसिडेंट हाउस में गया था तब वहाँ के जो गाइड थे उन्होंने जो है बताया था मुझे इस बारे में कि दिल्ली जो है वो दहलीज जो है उसको कहते हैं, ठीक है, कहते थे, ठीक है। और दिल्ली का जो है मैंने इसका जनरल नॉलेज में बुक में पढ़ा है। मीटिंग दोस्तों जो है इसकी अलेक्जेंडर में आपको बता ही चुका हूँ कि चंद्रगुप्त की मीटिंग जो है अलेक्जेंडर के साथ जो है 301 में जो है बैटल होती है सेलुकस निकेटर के साथ। और चंद्रगुप्त दोस्तों अंत समय में जो है जैनिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था कि सल्ले खाना, तो सल्ले खाना दोस्तों जो है चंद्रगुप्त मौर्य कर लेते हैं, ठीक है। और ये कर्नाटक चले जाते हैं, वहाँ पे सल्ले खाना करने के बाद अपनी जो है शरीर को त्याग देते हैं और ध्यान में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेगास्थनीज जब इंडिका आता है, मेगास्थनीज दोस्तों जो है इंडिका लिखता है, मेगास्थनीज इंडिया आता है तो वो भारत के बारे में बहुत फर्जी वाले लिख देता है। मैं दोस्तों बता दूं कि ये इंडिका नाम की बुक लिखता है और ये बताता है कि सॉइल, क्लाइमेट, रिवर, एनिमल्स, एलिफेंट, मंकी, एग्रीकल्चर, लीजेंड्स, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्टिनेंट और रेयर थेफ्ट, मतलब कम से कम चोरियाँ होती थी, ऐसे जो है लिखता है। 7 कास्ट ये बताता है, 7 कास्ट बताता है। और ये इंस्पायर्ड था हेरोडोटस से, यानी कि ये कुछ नहीं कर रहा था, ये दरअसल सब दूसरों को जो है उठा कर ले आ रहा था।
दोस्तों ये इसने किसकी मदद ली है, तो इसने डियोडोरस की ली है, स्ट्रैबो की ली है, प्लिनी की ली है, एरियन की ली है, और इसने 7 कास्ट इंडिया में बताई हैं। और कृष्णा की पूजा की जाती थी, फाइमिन एमिन कुछ था ही नहीं, ना सिलेबरी थी। और इसने दोस्तों फॉल्ट जो है क्या कर दी है, इसने अनक्रिटिकल फोक फ्लेयर के बारे में, फोक लोर के बारे में बताया है, इमेजिनरी कहानी लिख दी है, कुछ भी रॉन्ग क्लेम कर दिए हैं। जैसे इसने कहा कि नो स्मेल्टिंग, मतलब पत्थर की कुछ होती नहीं थी जबकि होती थी, राइटिंग आई नहीं जबकि होती थी, वाइन जो है ओनली एट सैक्रिफाइस, तो ये सब बातें जो है फर्जी बोल कर चला गया। तो मेगास्थनीज जो है काफ़ी बदनाम भी है। और देखिए दोस्तों उसकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी कोई भारत का विदेशी भारत में आ जाता है तो उसको सब अच्छा इच्छा तो दिखाया जाता है, उसको कब दिखाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों जो है स्ट्रैबो जियोग्राफर था, हिस्टोरियन था डियोडोरस, प्लिनी रोमन स्कॉलर था, एरियन स्टेटमैन सोल्जर था, इनके द्वारा भी जो है इसको प्रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों बिंदुसार की बात कर लेते हैं। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त के मौर्य की मृत्यु के बाद आया, और बिंदुसार के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, फिलहाल जो है मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। और राजावली कथा जो है देवचंद्र ने लिखी थी, ठीक है। और हिंदू सोर्स जो है पुराण सोर्स, मैं आपको बार बार क्या रट्टा मारूं, बार बार वही सोर्स निकल रहे हैं, ठीक है। और इसको अमित्र घात कहते हैं, बिंदुसार को किलर ऑफ इनेमी महाभाष्य में जो है इसको कहा गया है। तारानाथ का दोस्तों जो है नोट कहता है कि चाणक्य ने इसकी हेल्प की थी 16 टाउन्स को जीतने में, और एम्पायर जो है ईस्ट से वेस्ट जो है समुद्र तक पहुंच गया था इसके समय में, क्योंकि ये किलर ऑफ इनेमी है। और इसने जो है अशोका के साथ जो है एक अशोका ने जो है एक रिबल कर दिया था, ठीक है, तक्षशिला में, ठीक है। और ये जो है प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो इसने पैट्रोनाइज किया था एक आजीविका को, ठीक है। और इसका धर्म कोई पता नहीं चला है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आजीविका बुद्धिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था। और ग्रीक रेफरेंस की बात की जाए तो इसको अमेट्रोकैटस कहते थे, और एम्बेसडर की बात की जाए तो डिमैकस, ठीक है, सेलुकस एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था। और डायनोसिस जो है इसको पिटोलमी सेकंड इजिप्ट का जो है भेजता है, तो ये दोनों जो है एम्बेसडर इसके यहाँ पे आए हुए थे। अब दोस्तों अशोका की बात कर लेते हैं। अशोका जो है 268 बीसी में जो है अपने 100 भाइयों को मार करके चंड अशोक जो है गद्दी पर बैठता है, और जो है इसने बहुत मारकाट मचाई। और फिर एक समय कलिंग में जब इसने जो है हमला किया, और कलिंग में जब इसने पूरा जब खून लाखों लोगों की जान सब देखी, मृत्यु इतनी सारी देखी, तब इसका हृदय द्रवित हो गया। अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन जो है इसका इतना मतलब क्रेज था कि कोई व्यक्ति लड़ने को तैयार नहीं होता था अशोक से, ठीक है। और अशोक जो है फिर धम्म की जयकार करता है और वायलेंस छोड़ देता है, और फिर जो है धम्म की जयघोष करने लगता है, और धम्म की पॉलिसी को अपना लेता है अशोक, ठीक है। तो अशोक की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो है तक्षशिला उज्जैन में जो है पोस्ट पे वायसराय की था पहले, और ये बिंदुसार को अपने 99 भाइयों को मार करके बैठता है, ठीक है। और इस पर मूवी बनी हुई है, जहाँ से मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ ना, ये सब मूवी से मैं आपको दिखा रहा हूँ अशोक की, ठीक है। और दोस्तों ये सबसे महान किंग में से एक माना जाता है। इसकी मदर जो है सुभद्रंगी थी, ठीक है। और शोका बदान में ऐसा मिलता हुआ है। अशोक का मतलब होता है अशोक, यानी कि जिसको कोई शोक ना हो, कोई दुख ना हो। अफगानिस्तान से बांग्लादेश और तमिलनाडु और केरला कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो सब पे कब्जा था। इसका कॉन्टैक्ट जो है, ठीक है। और इसके नाम कई सारे हैं, जैसे बुद्ध शाक्य और अशोक में जो है बुद्ध शाक्य और अशोक जो ये नाम है ये मस्की में आपको मिलेंगे। मस्की दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। धर्मा शोक जो है ये आपको सारनाथ में मिलेगा। देवनाम पियदासी ये जो है आपको दीपवामसा महावामसा लिटरेरी टेक्स्ट में आपको मिलेगा इसका नाम। ये दोस्तों बुद्धिज्म में बदल जाता है जब कलिंग पे आक्रमण करता है, कलिंग पे जो है जब खूनी संहार देखता है। अशोका जो है ये जाना जाता है अपने पिलर के लिए, एडिक्ट्स के लिए, ठीक है। और श्रीलंका में जो है अपने पुत्र पुत्री को भेजता है, ठीक है। अशोका के दोस्तों इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो टोटल 39 इंस्क्रिप्शन है, जो 47 लोकेशन पर इंडिया में फैले हुए हैं। 182 वर्जन है इसके। प्राकृत ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज का इसने प्रयोग किया है। स्क्रिप्ट की बात की जाए तो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामिक इंस्क्रिप्शन है, और जेम्स प्रिंसेप मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हीं ने इसको डिस्कवर किया था। देवनाम पियदासी जो है इसका नाम जो है अगर आपको मस्की में देखने को मिलेगा। अशोका की दोस्तों रॉक एडिक्ट्स जो है मेजर और माइनर
कुल रॉक एडिक्ट हैं जिनमें अशोक ने जो है अपने धम्म के बारे में प्रचार किया है। जैसे अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म चलाया था, हालांकि कोई ने उसको रिकॉग्नाइज ज़्यादा नहीं किया। अशोक ने दोस्तों धम्म चलाया, धम्म की विजय की बात की, और उसका धर्म जो है ये उसने फैलाने के लिए जो है अशोका के एडिक्ट्स दोस्तों जो है पूरी दुनिया भारत में जो आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ऐसे नीचे लिखवाता तो जो है कोई तोड़ फाड़ देता, ठीक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। तो उसने क्या किया था, एडिक्ट्स बनवाए थे, ठीक है। पूरी भारतवर्ष में जो है आपको अशोका के एडिक्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे जो है जो उसने इस प्रकार से पिलर बनवा बनवा करके उसमें गुदवा दिया था कि धर्म है क्या, और जो उसको फॉलो नहीं करता था उसको जो है उस प्रकार से दंडित किया जाता था। तो अशोक के दोस्तों ये एडिक्ट्स हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन है जो पत्थर पे लिखे हुए हैं उसके धर्म के बारे में, और ये सब चीज़ें जो है जेम्स प्रिंसम ने इसको फाइनली डिसअपीयर किया। और इस प्रकार से दोस्तों जो है आपने देखे होंगे ये पिलर जो है उसने खड़े करवाए। और अशोक दोस्तों स्तूपा के लिए भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए अशोक के दोस्तों एडिक्ट कहाँ पे हैं, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। समझ रहे हो, अशोक के एडिक्ट जो हैं उनकी कहाँ पे बने हुए हैं। अशोक के एडिक्ट पूरे भारत में हैं, ठीक है। अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैप जो है आपके मिल जाएगा, ये PDF जो है आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अशोक के एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो अशोक ने एडिक्ट्स पूरी भारतवर्ष में बनवाए। अशोक दोस्तों स्तूपा के लिए भी जाना जाता है। अशोक ने बताया जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो अशोक ने जो है उनकी जो राख थी, चूँकि अशोक की नहीं बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है जो उस समय कुशीनगर को सीज कर दिया जाता है, कुशीनगर से जो राजा थे वो स्तूप बना देते हैं, लगभग 8 शायद स्तूपा बने थे राख से, ठीक है। और एक स्तूपा जो है वो ब्राह्मण जिसके पास कमंडल में था उससे स्तूपा बनाया गया था, यानी कि टोटल लगभग 9 अब मान लीजिए। तो उन 8 स्तूपा को जो है वो खुलवाता है कौन, अशोक, ठीक है। जिसमें से एक नागा वाला, नेपाल वाला नहीं खुलवा पाता है क्योंकि वहाँ नागा जो है काफ़ी डेंजर थे, और अशोक जो है फिर उनसे निकाल करके पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूपा बनवाता है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाऊँगा। फिलहाल दोस्तों अशोका ने जो है मेजर रॉक एडिक्ट पहला अगर बात की जाए तो उसमें दोस्तों जो है प्रोहिबिट किया था एनिमल की सेक्रीफाइस, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन है गिरनार गुजरात, धौली उड़ीसा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ चुका है, सोपाड़ा महाराष्ट्र। मेजर रॉक एडिक्ट 2 में तो है अशोका बात करता है वेलफेयर के बारे में कि ह्यूमन और एनिमल को नहीं मारना चाहिए, गिरनार कलसी में ये है। और प्रमोशन दोस्तों धर्म का करता है 3rd एडिक्ट में, और धम्म महामत्रा इसके लिए नियुक्त करता है जो धम्म का पालन नहीं करेंगे और उनको जो है दंडित किया जाएगा धम्म महामत्ता के द्वारा। गिरनार मानसेरा जो है ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा, रॉक एडिक्ट 3rd। रॉक एडिक्ट 4 की बात की जाए इसमें मोरल डेवलपमेंट की बात करता है कि वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, और एथिकल वैल्यू को बढ़ाना है, रिस्पेक्ट करना है लाइफ की। गिरनार सोपारा और धौली में जो आपको मिलेगा। सोशल वेलफेयर की 5वें एडिक्ट में बात करता है, वुमेन के बारे में बात करता है, वेलफेयर की। देखिए कितने उच्च विचार हैं। गिरनार कलसी धौली में ओपन गवर्नेंस की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी देखिए यहीं पे आ गई थी, ठीक है। और ये जो है बात करता है वेलबींग के बारे में, कम्युनिकेशन राजा के जो है जनता के साथ होता रहे, ठीक है। और ये दोस्तों जो है जनता, ये दरअसल निरंकुशता की बात नहीं करता, एरिस्टोक्रेसी की बात नहीं करता, ये कहता है कि जनता जो है उसके लिए जो राजा है वो पिता है, और पिता जो है अपने बच्चों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट वो देता था। गिरनार मानसेरा में जो है ओपन गवर्नेंस की बात की है। रॉक एडिक्ट नंबर 7 इसमें जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस अपनी दिखाता है, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आसपास लिखा हुआ है क्या कहाँ पे है। रॉक एडिक्ट 8 में जो है वो पिलग्रिमेज और धम्मा प्रैक्टिस की बात करता है कि बोध गया जो है कहाँ साइड पे आपको जाना चाहिए। क्रिटिसिज्म कर देता है दोस्तों रिचुअल्स का 9th जो है मेजर रॉक एडिक्ट में वैदिक ट्रेडिशन के लिए। और मैटरिज्म यानी कि जो है जो ये जो मोह माया है, मेटलिज्म कॉन्सेप्ट को जो है रिजेक्ट कर देता है अपने 10वें रिजेक्ट उसमें, और धर्म से ही जो है हैप्पीनेस मिलेगी, ऐसा जो है वो 11th मेजर रॉक एडिक्ट में कहता है। 12th मेजर रॉक एडिक्ट में वो जो है रिलीजियस हार्मनी की बात करता है कि सभी धर्मों को सम्मान करें, और ये गिरनार सोपारा मानसेरा में। जो 13 मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें कलिंग वार के बारे में बताया गया, और धम्मा में कैसे वो हृदय द्रवित हो गया। और रॉक एडिक्ट जो 14 है वो दोस्तों जो है समरी सभी एडिक्ट की देता है, ये गिरनार कलसी सोपारा में है। माइनर रॉक एडिक्ट दोस्तों जो फर्स्ट है वो एडवोकेसी करता है धम्मा की, ये बैरात राजस्थान और मस्की कर्नाटक में है। और माइनर रॉक एडिक्ट सेकंड जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है ऑफिशियल्स को, लोकल ऑफिशियल्स को, ताकि धम्मा को प्रोपोगेट करें। रूपनाथ मध्य प्रदेश और सिद्धापुरा जो है आपको ही मिलेगा। और माइनर रॉक एडिक्ट जो 3rd है वो नॉन वायलेंस और कंपैशन की बात करता है और अपील करता है नॉन वायलेंस के लिए। दोस्तों इस प्रकार से अशोका का जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, उसमें जो है आपको ये बहुत सारे जो है मेजर माइनर रॉक एडिक्ट मिलेंगे। इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक।
और ये आपको PDF हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। मौर्य की दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बहुत बृहद था, क्योंकि टैक्स लिया जाता था। जब टैक्स लिया जाएगा तो सीधी सी बात है प्रशासन बड़ा होगा। बहुत हाई फाई ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, और मंत्री भी थे, ठीक है, उनकी परीक्षा भी होती थी, टेक्स्ट भी होता था, तमाम प्रकार के टेक्स्ट बना के रखे थे, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है। और ये दोस्तों जो अशोक का जो सिस्टम था पूरा ब्यूरोक्रेसी, ये चलता किससे था? अर्थशास्त्र से चलता था, जो चाणक्य लिख के गए थे, ठीक है। और चाणक्य दोस्तों कहते थे कि राजा जो है वो कुछ भी कर सकता है, डिस्पोस्टिक रूलर है, लेकिन ये कहता था कि नहीं, राजा कुछ भी नहीं कर सकता, राजा पिता जो है और उस अपनी प्रजा के लिए वो पिता के स्वरूप में आएगा। और जबकि चाणक्य जो है पूरा पावर दे देते हैं, तो अर्थशास्त्र को जो है पालन अर्थशास्त्र के अनुसार ही जो है चाणक्य की बुक से ही साम्राज्य चलाता था अपना। जैसे सबसे पहले स्वामी होगा अर्थशास्त्र के अनुसार, अमात्य होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, जनपद होंगे, टेरिटरी पॉपुलेशन होंगे, दुर्ग होगा, फोर्टिफाइड कैपिटल होगी, फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी होगी दुर्ग की, कोष होगा, ट्रेजरी होगी, ठीक है, और दंड होगा, आर्मी होगी, मित्र होगा, फ्रेंड होंगे कुछ। मित्र पे जो है वो मंडल सिद्धांत अपना दे देता है और सप्तांग सिद्धांत भी देता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों ये टर्म आपको बहुत याद होने चाहिए, जैसे कि जो ऑफिशियल के नाम है, जैसे नगर का जो है वो सिटी सुपरिटेंडेंट कहलाता है, सित्त अध्यक्षा जो है वो एग्रीकल्चर कहलाता है, पन्याध्यक्ष जो है वो कॉमर्स कहलाता है, समस्त अध्यक्ष जो है वो मार्केट सुपरविजन कहलाता है, समस्त अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष जो है ये मेट और मेजर को जो है करता है। सूलो अध्यक्ष दोस्तों टॉल कलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। लोहो अध्यक्ष माइनिंग के लिए। बाल अध्यक्ष सन्निधाता, समाहर्ता, व्यवहारी, प्रदेशता, धर्म महामत्रा, राष्ट्रपति कुमार, इसको प्रोविंशियल कहते हैं। दोस्तों ये राजुका और प्रदेशिका और युक्ता गोप, ये दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार थे। यूपीएससी ने 2025 में इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ इन पदों को जो है आप फोटो ले लीजिएगा, मैं हिस्ट्री लंबी होती है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है इनके नाम जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो गिल्ड्स दोस्तों जो है रिजॉल्व करते थे, जो मर्चेंट्स के बीच में कोई विवाद हो जाता था उसको महासेठी कहते थे। दोस्तों ये कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं, उनके जो है नाम आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे दुर्गपाल रॉयल फोर्ट के लिए जाना जाता था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग जो है स्वामी यानी कि राजा था, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्री परिषद जो है बनी हुई थी। युवराज, पुरोहित, सेनापति ये सब होते थे। राजा की मंत्री परिषद में दोस्तों ब्राह्मण होते थे, मंत्री सलाह देने वाले, और उनकी मंत्रियों की ऊपर निगरानी के लिए जो है एपिसोनेज सिस्टम लगा के रखा था, यानी कि जो प्रॉस्टिट्यूट होती हैं उनको जो है लगा के रखा था, ताकि जो है वो उनको ऐसी सलाह दें कि तुम्हें राजा बना देंगे, और वो अगर इस झांसे में आ जाएँ तो उनको जो है खैर नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा जो है एपिसोनेज सिस्टम भी था, स्पाई सिस्टम। संस्था बने थे, संचार बने थे, पतिवेदिका इनका नाम था एस्पोनेज सिस्टम का। अपने प्रोविंस को जो इसने बांट के रखा था, उत्तर पंथ, अवंती राष्ट्र, प्राची, कलिंग और दक्षिण पंथ, ठीक है। और सब डिस्ट्रिक्ट बना के रखी थी, ठीक है। और संग्रहण, और 10 विलेज को मिलाकर संग्रहण बनता था। विलेज जो है ग्राम कहते थे, स्थानीय जो है 800 विलेज को मिला के बनता था। द्रोणमुखा, खरवतिका ये अदर जो है नाम है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, ठीक है। 6 कमेटी जो है बनती थी 5-5 मेंबर की, जैसे इंडस्ट्री और क्राफ्ट के लिए, वेलफेयर और फॉरेनर्स के लिए, बर्थ डेथ सेंसस के लिए, जनगणना भी होती थी, ट्रेड रेगुलेशन के लिए, मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, टैक्स कलेक्शन 10% वैल्यू पे होता था। कौटिल्य जो है ये जो है इसकी आर्मी थी इतनी 6 लाख इन्फेंट्री थी, और 30,000 कैवलरी थी, 9,000 जो एलिफेंट्स थे। नेवी जो है उसको भी मेंटेन किया जाता था। और वार ऑफिस में जो है 6 बोर्ड थे, 5 मेंबर थे प्रत्येक में, जैसे नेवी, इन्फेंट्री, कैवलरी, वार चैरियट, वार एलिफेंट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ठीक है। और अशोक दोस्तों जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने महामत्ता के द्वारा जो है चलाता था, महामत्रा, ठीक है, मिनिस्टर्स के द्वारा। और फोर्टिफाइड दोस्तों एक दुर्ग होता था, कैपिटल होती थी, जिसमें 64 गेट, 570 टावर थे, और बहुत अच्छे से उसको बना रखा जाता था। स्पाई जो सर्विलांस सिस्टम था। ट्रेजरी होती थी, ट्रेजरी को जो है अच्छे से मेंटेन किया जाता था, ठीक है, जिसमें टैक्स आता था 1/4 से 1/4 तक 6 तक जो है लिया जाता था। और जो लैंड जो है नहीं उस पर जिस पे कुछ होता था उसको शून्य निवेश कहते थे, ठीक है। ये दोस्तों टैक्स के टाइप हैं, बाघ, बाली, पिंदरका, हिरण्या। और फाइनेंस जो है कैश और काइंड दोनों में दे सकते थे, और फैमिन के समय जो है राहत भी दी जाती थी। और कुछ ऑफिशियल्स हैं, इनको जो आप रट लीजिए, ठीक है। और ये ऑफिशियल्स हैं। और मार्केट पे जो है कंट्रोल रखा जाता था, 5 मार्क कॉइन जो है चलते थे। दंड की व्यवस्था थी पूरी, ठीक है। दंड जो है
वो मैं आपको बता दूं तो अलग अलग हिसाब से दिया जाता था। मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको अलग अलग हिसाब से दंड दिया जाता था, समान दंड नहीं दिया जाता था। उसके लिए जो है पूरा कोर्ट सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। व्यवहारी बने हुए थे, प्रदेशता बने हुए थे। ये सिविल चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट कहलाते थे, धर्म स्थानीय न्यायालय, और हेड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कहलाता था कंटका शोधन न्यायालय, ठीक है। और पनिशमेंट दी जाती थी कष्ट, और उसके हिसाब से मैं आपको बता ही चुका हूँ। और मित्र दोस्तों जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि इंटरनेशनल रिलेशन भी मेंटेन करके रखा जाता था। जैसे किसके साथ संधि करनी है, ठीक है, अगर बराबर का आदमी तो संधि कर लो, विग्रह कर लो अगर कमज़ोर हो सामने, और न्यूट्रलिटी तब रखो जब दोनों लोग बराबर हो, और यान तब कर लो जब जो है मिलिट्री किसी को एक्सपेडिशन करना हो तो उसको यान कह दो जब जो है आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। समश्राया जो है शेल्टर जो है, अगर आप वीक हो तो किसी की जो है आश्रय ले लो तो समश्राया उसको। द्वैध भाव यानी कि जो है मिक्स पॉलिसी अपनाओ, एक के साथ पीस करो, दूसरे के साथ जो है वार कर दो। दोस्तों इसका मंडल सिद्धांत जो है आपको थोड़ा सा जो है जानना चाहिए, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। मंडल सिद्धांत जो है आप कई बार एक चाणक्य का सुनोगे तो वो तो मंडल सिद्धांत ये कहता था कि जैसे राजा ये है, ठीक है, तो वो कहते थे कि राजा का जो पड़ोसी होगा वो 100% तुम्हारा दुश्मन होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जो जैसे मान लो किंग है, ठीक है, ये कौन है, ये किंग है, और ये किंग कौन होगा, ये जो है दुश्मन होगा डी, ठीक है। और ये मान लो एक तुम्हारा फ्रेंड है एफ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके साथ मित्रता रखनी है, ठीक है, क्योंकि एफ का भी दुश्मन है डी और के का भी दुश्मन है डी, तो दोनों मिलकर के जो है डी को ख़त्म कर दो, ठीक है। यानी कि जो पड़ोसी तुम्हारा होगा वो हमेशा दुश्मन होगा, और जो तुम्हारा पड़ोसी है उसका जो पड़ोसी है वो दुश्मन तुम्हारा जो है उसका भी दुश्मन होगा। तो तुम्हें क्या करना है कि जो बीच का दुश्मन है, यानी कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन है, और जो दुश्मन का पड़ोसी है, सीधी सी बात, उनमें भी तो दुश्मनी होगी। तो हमें क्या करना है, दुश्मन का दुश्मन मित्र हमारा। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था मंडल सिद्धांत, ठीक है। और कुल जो है 12 सिद्धांत जो है देकर रखे हैं, और 7 जो है सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों मॉडर्न सोसाइटी वर्ण सिस्टम में बटी हुई थी, ठीक है। और आज शास्त्र आपको पता ही है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये इसने 84 स्तूपा बनवाए थे, जिसमें सांची, अमरावती, सारनाथ, ठीक है, ये जो है इसकी की साइट्स हैं, ठीक है। सांची का स्तूपा, अमरावती तो फिलहाल जो है सतवाना ने बनवाया, ठीक है। सारनाथ में जो है आप देखते हो कि जो आपके नोट पे नहीं बना होता है पिलर, तो वो सारनाथ का ही तो है, जो अशोक मतलब जो बना हुआ है सारनाथ का पिलर, ये वाला सारनाथ का ही पिलर है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये दोस्तों जो है ये बुद्ध मांग को जो है, चूँकि बुद्धिज़्म अपना रहा है तो बुद्धिज़्म ये दोस्तों सारनाथ का है। बुद्धिज़्म जो है अपना रहा है तो बराबर हिल्स और धौली केव्स पे जो है, धौली जो है उड़ीसा में पड़ती है, बराबर हिल्स, ये आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, बराबर हिल्स और धौली केव जो है वहाँ पे जो है ये कुछ केव आर्किटेक्चर गुफाएँ बनवाता है ताकि बुद्ध मॉन्क वगैरह रह सकें। दीदारगंज की अच्छनी जो है काफ़ी फेमस है, जो एकदम पॉलिश्ड है, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा। और लोहानीपुर टार्सो जो है पटना में मिला है, ठीक है, जो चूना लैंड सैंडस्टोन से बनाया गया है। कन्नगहाली स्कल्पचर जो है वो भी जो है इसमें इमेज बनी हुई है अशोका की, और उसमें रण्यो अशोका लिखा हुआ है, कन्नगहाली। ये बताइए कहाँ पड़ता है कन्नगहाली स्कल्पचर, ठीक है। और कन्नगहाली स्कल्पचर में जो है अशोका की मूर्ति, कन्नगहाली स्कल्पचर देख लेते हैं, कन्नगहाली स्कल्पचर अशोका। इसमें दोस्तों रण्यो अशोका लिखा है, शायद कर्नाटक में पड़ता है कन्नगहाली, ठीक है। और ये अशोका बना हुआ है, ठीक है। तो अगली बात की जाए तो लोहानीपुर टारसो मिला हुआ है पटना में, दीदारगंज की अच्छनी, ये सब का आर्ट आर्किटेक्चर का है आपका, ठीक है। वो मैं आपको पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आप बस नाम जान लो उतना इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली, मथुरा और वैशाली में जो है आपको जो है कुछ कार्व रिंग एंड पिलर जो है इसने 84,000 नहीं, पिलर जो है इसने 84 बोल गया। पिलर जो है इसने कुमार हार जो पैलेस था, ठीक है, 80 पिलर हार्ड जो था चंद्रगुप्त का, ठीक है। ये जो है एक प्रकार से आर्किटेक्चर मान सकते हो, चंद्रगुप्त का लकड़ी का बना हुआ था, आज भी जो उसके अवशेष मिले हुए हैं। और NPBW जो है यानी कि नार्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है पॉटरी देखने को मिली है।
और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने आया था कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड विच आर एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ रिनोन्ड लर्नड स्कॉलर एंड पर्सनैलिटी ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन कॉज इज फेम टू फ्लरिश बट अनलाइक नालंदा इट इज़ नॉट कंसाइडर्ड द यूनिवर्सिटी इन द मॉडर्न सेंस। दोस्तों मॉडर्न सेंस में तक्षशिला को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कहते हैं, उसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि उसका कोई जो है, अगर बात की जाए तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको पता है कि चाणक्य ठीक है और ट्रेड लिंक पे थी, यानी कि ऊपर थी, तो हमेशा आक्रमण होते रहते थे, तो कभी वो फिल्ड से ही नहीं हो पाई, ठीक है। और उसने बहुत सारे स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे पाणिनि, कौटिल्य और जीविका जैसे जो है वहाँ पे जो है स्कॉलर्स रहे हों, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के तरीके से, और वहाँ पे सेंट्रलाइज कैंपस भी नहीं था, ठीक है, स्टैंडर्ड करिकुलम भी नहीं था, तो इसलिए मॉडर्न आप नहीं कह सकते हो। और वहाँ पे जो है एजुकेशन गुरु शिष्य ट्रेडिशन से दी जाती थी, ठीक है, और इनफॉर्मल टीचिंग थी, इसलिए जो है उसको मॉडर्न आप नहीं कह सकते हो। और वहाँ पे जो है लेकिन उसके पास जो है जो नालंदा था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे जो है आपको लाइब्रेरी मिलेगी, रेजिडेंशियल भी मिलेगा और स्ट्रक्चर सिलेबस आपको मिलेगा, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था। दोस्तों आज का लेक्चर फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ मेरा गला जो है बैठ जाएगा और मुझे अगले भी लेक्चर लेने हैं, तो आज का लेक्चर यहीं तक। और दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम हमेशा यूपीएससी रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट ही लाते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।